बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यू ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ बहारी कीमा, बड़े मज़े का बनता है। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है बहारी कीमा। तो चलिए आइए बहारी कीमा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए 1 टेबल स्पून है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 मेरे पास ये छोटी इलायचियाँ हैं, 4-5 मेरे पास ये सुरख लंबी वाली मिर्चें हैं। आपके पास अगर गोल मिर्चें हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास काली मिर्च साबुत, 3 मेरे पास बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 स्टिक मेरे पास दालचीनी की थी जिन्हें मैंने तोड़ लिया है, 4 से 5 लौंगे हैं ये जाएंगी, जायफल जवतरी है ये जाएगी। 1 टेबल स्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया पाउडर। आपके पास साबुत धनिया हो तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ था इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून है मेरे पास खसखस और 2 टेबल स्पून है मेरे पास बेसन। आपके पास अगर सफ़ेद भुने हुए चने हों तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास भुने हुए चने नहीं थे तो इसलिए मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। पहले हमने मसालों को रोस्ट करना है, तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो अब इसमें हम अपने ये मसाले ऐड करेंगे। मिर्चें चली गई, काली मिर्च चले गई, दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची ये चले गए। बेसन और खसखस को अभी हमने नहीं डालना, पहले हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लें, उन्हें हम फिर डालेंगे, क्योंकि अगर उन्हें हम साथ ही डाल देते तो वो एकदम जल जाते। ये देखिए मसाले हमारे हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये खसखस ऐड करूँगी और इसके साथ ही मैं ये पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। अगर मेरे पास साबुत धनिया होता तो वो मैं स्टार्ट में दूसरे मसालों के साथ ही डाल देती। रोस्ट करेंगे इन्हें। अब हम बेसन शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें हम एक प्लेट में निकालते हैं। व्यूअर्स मसालों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, इन्हें हम कुछ देर ठंडा करेंगे और फिर इन्हें हम पीसेंगे। मसालों को मैंने पीस लिया है। तो ये देखिए हाफ़ केजी मेरे पास कीमा है, मेरे पास बीफ का कीमा है, आप लैम्ब से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब ये मैं इसके कीमे में शामिल करूँगी पिसे हुए मसाले, ये चले गए। अब इसके साथ ही मैं कुछ और स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी चले गई, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च चले गई, ये देखिए 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया 1 टेबल स्पून। नमक चला गया हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला शामिल करेंगे। दही का यूज़ करेंगे हम इसमें, 4 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा। 1 2 4 टेबल स्पून इसमें दही के चले गए। मिक्स करेंगे और इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। उतनी देर में हम अगला स्टेप कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला, गरम किया और उसमें मैंने 2 प्याज स्लाइस में काट के डाल दी हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे, उतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। भाई ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, हमें इसी तरह का चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे मैं जो हमने कीमे को मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रिज में, इसमें वो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें
हम 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते तो बेशक मत डालिएगा। व्यूअर्स, कीमे में स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने जो डाले हैं वो परफेक्ट हैं। मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो इसमें के अंदर पानी है और दही का पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं हमारे कीमे को रखे हुए, तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दही और कीमे ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, कितना सारा पानी इसमें आ चुका है। तो चलिए इसमें अब 4 से 5 मिनट ये सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें मैं डाल दूँगी और इसे कवर कर देंगे। अब मज़ीद 10 मिनट के लिए इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, तो फिर आपसे 10 मिनट बाद मिलते हैं। व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं अपने कीमे को रखे हुए, तो अब इसे चेक करते हैं। ज़बरदस्त, ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें हम ये 2 टेबलस्पून पुदीने का ऐड करेंगे। कटा हुआ पुदीना है, ये चला गया, इससे भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा हमारे बीफ बिहारी कीमे में। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में पहुंचेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम कीमे को स्मोक देंगे। स्मोक देने के लिए व्यूअर्स, ये मैंने कोयला गर्म कर लिया है। पहले मैं इसमें ये रखूँगी फॉइल पेपर एक साइड पे। अब ये कोयला जो हमने गर्म किया हुआ है ये रखेंगे और इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी डाल लीजिए, ऑयल डाल लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं स्मोक देते हुए, तो चलिए अब इसे हम कोयले को बाहर निकालते हैं। फ्लेम हम ऑफ करते हैं। व्यूअर्स, बीफ बिहारी कीमा हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतने मज़े का बना है। आप प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, ज़बरदस्त हमारा बीफ बिहारी कीमा तैयार हो चुका है, जिसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। इसे मैंने सब्ज़ मिर्चों और अदरक के स्लाइस के साथ गार्निश कर दिया है। बड़े मज़े का बना है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।